बचपन में मैंने कभी एक कहानी पढ़ी थी। वो आज की परिस्थितियों में बहुत सटीक बैठ रही है, इसलिए मुझे लगा कि मुझे आप सभी के साथ शेयर करनी चाहिए। एक गांव में एक हकीम हुआ करते थे, हकीम लुकमान। वो बहुत बेहतरीन हकीम थे। गांव के सब लोग उन्हीं के पास अपना इलाज कराने आया करते थे। उनके पास हर रोज गांव का कसाई अपना इलाज कराने आया करता था। उसकी आंखों में चुभन थी, दर्द थी। वो हर रोज़ हकीम साहब के पास आता था, अपनी आँखों में दवा डलवाता था। उसे टेम्परेरी रिलीफ़ मिल जाता था, उसकी चुभन ठीक हो जाती थी, दर्द ठीक हो जाता था, उसे साफ दिखाई देने लगता था। वो हर रोज़ आता था, आँखों में दवा डलवाता था और बदले में हकीम साहब को 1 किलो चिकन देता था और घर वापस चला जाता था। ये सिलसिला 4-5 दिन से चला आ रहा था। उसे हकीम साहब पर बहुत भरोसा था। उसे लगता था कि इनके पास जाता हूँ ना तो एकदम से चुभन गायब हो जाती है, क्या जादू है इनके हाथों में। इसी बीच पड़ोस के गांव में कोई बीमार हो गया तो हकीम साहब को उसके इलाज के लिए पड़ोस के गांव में जाना पड़ा। जब तक हकीम साहब अनुपस्थित थे तब तक उन 2-4 दिनों के लिए हकीम साहब के बेटे ने उनकी गद्दी को संभाला। फिर से उस कसाई की आंखों में चुभन हुई, दर्द हुई। वो फिर से हकीम साहब की दुकान पे आया, लेकिन इस बार हकीम साहब तो नहीं थे, उनका बेटा था। उनका बेटा देखकर उसे बहुत दुख हुआ। उसे लगा कि पुत्र तो क्या ही इलाज कर पाएगा, पिता ही थे जो एक्सपीरियंस थे। लेकिन क्या करता, कोई और था भी नहीं, हकीम आसपास के गांव में भी नहीं था। तो उसने मजबूर होकर हकीम साहब के बेटे से कहा कि मेरी आंखों में दर्द है, चुभन है। आपके पिताजी तो बड़े महारथी हैं, वो कुछ मुझे दवा देते थे तो मैं ठीक हो जाता था। तो हकीम साहब के बेटे ने कहा कि आप बैठिए, मैं आपको चेक करता हूँ। तो उसने जब कसाई की आंखें चेक करी तो उसने पाया कि बहुत बारीक सा एक हड्डी का टुकड़ा उस कसाई की आंखों में पड़ा हुआ है। वो शायद कभी मांस काटते वक्त उसकी आंखों में उछट के आ गया होगा। उसने बहुत सफाई से वो हड्डी का बहुत बारीक सा टुकड़ा उसकी आंखों से निकाला और उसकी हथेली पर रख दिया। और जैसे ही वो टुकड़ा उसकी आंखों से निकला, फ़ौरन उसकी आंखों की जो चुभन थी, दर्द थी, वो फ़ौरन ठीक हो गया। उसे बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देने लगा। और जब उसे ये पता चला कि इस हड्डी के टुकड़े की वजह से ये दर्द हो रहा था, तो उसे बहुत खुशी हुई। उसने कहा कि हो सकता है हकीम साहब बुज़ुर्ग हो गए हैं, तो उनकी आँखों में शायद इतनी रोशनी नहीं कि वो इतनी बारीक सी चीज़ को देख पाते। इस वजह से वो सही से देख नहीं पाए। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस दर्द से निजात दिलवा दी। अब उस कसाई को परमानेंट हीलिंग मिल चुकी थी। आँखें पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी। उसने फिर हकीम लुकमान के बेटे को 1 किलो चिकन दिया, उन्हें बहुत शुक्रिया किया और वापस घर चला गया। 2-3 दिन बाद जब हकीम लुकमान लौट के घर आए, उस दिन फिर रात को डिनर बना, लेकिन इस बार डिनर में दाल बनी। हकीम लुकमान की त्योरियां चढ़ गई। उन्होंने कहा, ये क्या है? आज घर में चिकन क्यों नहीं बना? आज दाल क्यों बनी है? इस पर हकीम लुकमान के बेटे ने कहा, कसाई अब ठीक हो चुका है, तो अब वो इलाज के लिए नहीं आता है, इसलिए अब उसका चिकन भी नहीं आता है। आज दाल ही बनी है। इस पर हकीम लुकमान को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने क्रोध में अपने बेटे से कहा, तुम्हें क्या लगता है मैंने वो हड्डी का टुकड़ा देखा नहीं था? मैं तो पहले ही दिन से जानता था कि ये बारीक सी हड्डी का टुकड़ा उसकी आंखों में चुभन कर रहा है। लेकिन अगर ये टुकड़ा मैंने उसी दिन निकाल दिया होता तो इतने दिनों से जो तुम चिकन खा रहे थे वो तुम्हें मिलता। देखो तुमने क्या कर दिया, अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। गए ना हम चिकन से, खानी पड़ रही है ना हमें दाल। और उन्होंने अपने बेटे को बहुत कोसा। अब ये स्टोरी मैंने आप सभी को क्यों सुनाई है? क्योंकि आप सब भी हकीम लुकमान जैसे बहुत सारे गुरु हैं, ध्यानी हैं। वैसे गुरु उनको कहना नहीं चाहिए, गुरु बहुत ऊंचा शब्द है, लेकिन हैं कुछ लोग जो हकीम लुकमान की तरह ही आपका इलाज कर रहे हैं और आप उनके परमानेंट कस्टमर बन चुके हैं। आपको टेम्परेरी रिलीफ मिलता है,
वैसे रिलीफ भी नहीं कहना चाहिए, वो रिलीफ थोड़े होता है, वो तो सिर्फ एक भुलावा, आश्वासन, दिलासा, तसल्ली होता है। वो आपको देते हैं और बदले में आपसे हज़ारों में या लाखों में फ़ीस लेते हैं। और आप उसी कसाई की तरह बार-बार उन्हीं के पास जाते हैं। इस कहानी में कसाई आप हैं और हकीम लुकमान का बेटा, जिसे लुकमान साहब भर-भर के कोस रहे हैं, वो एक तिनके बराबर कोशिश करने वाली मैं हूँ। मेरी कोशिश रहती है कि जो भी डर आपके अंदर बिठा के आपको नोचा घसोटा जा रहा है, वहीं से ख़त्म हो। हकीकत में अनजाने में ही सही, आप थोड़ा ध्यान दीजिए आपके साथ हो क्या रहा है। आपको परमात्मा से प्रेम करने वाला नहीं, परमात्मा से डरने वाला बनाया जा रहा है। आपको आपकी शक्तियों से रूबरू नहीं कराया जा रहा, बल्कि उन्हें भूल जाओ, ये समझाया जा रहा है। एक लालच जो हम सभी इंसानों के मन में है कि हमें कुछ ना करना पड़े और हमें बहुत कुछ मिल जाए, उस लालच को भुनाया जा रहा है। ये आजकल बहुत सारी वीडियोस में, जहाँ पर भी आपके अंदर किसी भी तरह से बहुत सकारात्मक तरीके से डर डाला जाता है, क्योंकि वो मतलब है तो जहर, लेकिन उसके ऊपर चाशनी लिपटी हुई होती है। वो बहुत पॉजिटिव दिखाई दे रहा होता है ना। मैं कैसे कहूँ, मैं समझ नहीं पा रही। आपको भूत 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 कह के डर तो दिखाया जा रहा है, लेकिन साथ में आपको चिंता मत कीजिए, ये इलाज हम करेंगे ना, कहकर तसल्ली दी जा रही है। अब वो जो इलाज आपका करेंगे वो तो ठीक है ना, उससे आपकी तो हीलिंग हो गई, एक बार हुई ना, एक बार हुई। लेकिन वो जो भूत का डर आपके अंदर डाल दिया, वो तो 6 महीने बाद फिर जागृत हो जाएगा ना। बच्चा है, आपने उसको पहाड़े नहीं सिखाए, उसे गिनती नहीं सिखाई, चीटिंग करा के एक बार आपने उसे पास कर दिया, हाँ ठीक है पास हो गया, वो नेक्स्ट क्लास में चला गया। लेकिन अब होगा क्या? अब पूरी ज़िंदगी जब उसे वो गिनती गिननी पड़ेगी या वो पहाड़ा काउंट करना पड़ेगा, उस वक्त वो भागा भागा आपके पास आएगा क्या? उसकी मजबूरी होगी ना आपके पास आना। आपने एक बार जो उसे चीटिंग का रास्ता दिखाया, परमानेंटली उसे अनपढ़ बना दिया ना, मतलब अपना मोहताज बना दिया। ये काम आजकल की यूट्यूब वीडियोस में बहुत हो रहा है, बहुत हो रहा है। और मैं पिछली कुछ वीडियोस में, क्योंकि जो चीज़ें मेरे सामने स्पष्ट हुई हैं, वो मुझे लगता है कि वो किताबी नहीं हैं, वो किताबों से निकल के नहीं आई हैं। लेकिन जो कुछ सामने आया है वो इतना डरावना, इतना खतरनाक नहीं है, जितना आप लोगों को बताया, डराया जाता है। बहुत सारी जगहों पर इस तरीके से बात की जाती है कि आप अपनी शक्ति को ही भूल जाएँ। तो अब बात को यहीं समेटते हुए बस मैं यही चाहती हूँ कि आप जब भी कोई भी वीडियो देखते हैं यूट्यूब पर, तो थोड़ा-सा अपनी बुद्धि का प्रयोग कीजिए, सही और गलत के बीच का फ़ैसला लीजिए। कहाँ आपको डराया जा रहा है, कहाँ आपका इस्तेमाल किया जा रहा है और किसकी बात में कितनी सत्यता है, लुटने के बाद मत सीखिए। देखिए, आपको ऐसा लगता है कि क्या हो गया वीडियो सुन ली तो? नहीं, हो गया वीडियो सुन ली तो। क्योंकि एक बात कही जाती है ना कि आज के वक़्त में नई करेंसी क्या है? आज के वक़्त में नई करेंसी है आपकी अटेंशन। देखिए, बहुत कुछ है ना, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे आप बहुत कुछ देखते हैं ना, बहुत बहुत कुछ अश्लील भी है, गालियाँ भी निकाली जाती हैं। लेकिन आप जब उन चीज़ों को देखते हैं और उनके नीचे जाके कमेंट करते हैं, चाहे लाइक ना भी करें, चाहे आप डिसलाइक कर दें, लेकिन व्यूज़ तो बढ़ा रहे हैं ना। एल्गोरिदम ऐसे ही काम करता है, वो देख रहा है कि व्यूज़ बढ़ रहे हैं, वो देख रहा है कि कमेंट आ रहे हैं, तो वो उस चीज़ को और भी ज़्यादा फैलाता है। तो एक तरह से अनजाने में ही सही, आप जिस चीज़ के खिलाफ खड़े हैं उसी को बढ़ावा दे रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको लगता है कि बहुत अश्लीलता फैल गई है, ये नहीं फैलनी चाहिए। आपको पता ही नहीं है, वो जो अश्लीलता नहीं फैलनी चाहिए, ये कहकर आप कमेंट करते हैं नीचे, वीडियो के नीचे जाकर, और देखते हैं उस वीडियो को। इनडायरेक्टली आप ही तो उस अश्लीलता को फैलाने की वजह बन जाते हैं, क्योंकि आपकी वजह से उस वीडियो पर व्यूज़ गए हैं,
अटेंशन उधर गई है तो एल्गोरिदम तो उस अटेंशन को देगा, सही गलत को नहीं देख रहा वो ये नहीं देख रहा कि क्या बताया गया उस वीडियो में। वो कुछ नहीं लेना देना उनको सिर्फ इस बात से लेना देना है कि यहाँ पर लोग आते हैं, रुकते हैं, ठहरते हैं और देखते हैं, चाहे उसके बाद गाली निकालते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो थोड़ा सा संभल जाइए। बस इतनी ही छोटी सी बात मुझे आपसे कहनी थी। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें।